वेलकम बैक। दहशत गर्दी के पीछे मुनज़्ज़म गैर कानूनी स्पेक्ट्रम है। दहशत गर्दी की पुष्ट पनाही कुछ मखसूस अनासर करते हैं। जब भी रियासत उन पर हाथ डालती है तो आपको झूठे बयानिए सुनाई देते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की बहावलपुर में तलबा से बातचीत। सिपह सालार ने कहा, बिला वजह तनकीद के बजाय तवज्जो कारकर्दगी और फराइज पर रखनी है। अजीम माएँ अपने बच्चे वतन पर निछावर करती रहेंगी, पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये कौम बिलखुसूस नौजवान अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का बहावलपुर की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के तलबा के साथ तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान अल्लाह पाक का अता करदा अनमोल तोहफा है। पाकिस्तान को अल्लाह ने बहुत सी नेमतों से नवाजा है। हमें कभी भी अपने अकीदे, इस्लाफ और माशरती इक़दार को नहीं भूलना चाहिए। मुल्क की तरक्की के लिए हम में से हर किसी ने अपने हिस्से की शम्मा रोशन करनी है। आर्मी चीफ ने नौजवानों की सलाहियतों में बेहतरी के लिए पाक फौज के इक़दामात को भी उजागर किया। तलबा की हौसला अफजाई करते हुए जोर दिया कि वो लगन के साथ तालीमी अमल मुकम्मल करें और कौमी तरक्की में बामानी किरदार अदा करने के लिए तालीमी महारतें हासिल करें। उन्होंने पाकिस्तान के मुस्तकबिल की तश्कील में नौजवानों के अहम किरदार की भी तारीफ की। नौजवानों की सलाहियतों में बेहतरी के लिए फौज की मुकम्मल हिमायत का इयादा किया। आर्मी चीफ ने CMH इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, इनोविस्टा चोलिस्तान और ICS अरीना का भी इफ्तिताह किया। IMF और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज कल से होगा। ज़राए का कहना है मुज़ाकरात $7 अरब कर्ज प्रोग्राम के जायजे पर होंगे। मुज़ाकरात की कामयाबी पर पाकिस्तान को $1 अरब की किस्त मिलेगी। मुज़ाकरात 15 मार्च तक जारी रहेंगे और इसमें तकनीकी और पॉलिसी सतह पर अलग अलग मुज़ाकरात होंगे। IMF वफ्द माली साल 2025-26 के लिए बजट तजावीज़ भी देगा। IMF की रजामंदी पर तनख्वाहदार तबके को रिलीफ मिलेगा। मुज़ाकरात वज़ारत ख़जाना, वज़ारत तवानाई, स्टेट बैंक, FBR, ओगरा, नेपरा समेत दीगर इदारों वजारतों के साथ होंगे। पंजाब, सिंध, KP और बलूचिस्तान से अलग अलग मुज़ाकरात होंगे। नितिन पोर्टर की क़यादत में 9 रुकनी वफ्द 2 हफ्ते पाकिस्तान में क़याम करेगा। रमजानुल मुबारक में बारिशों की पेशगोई, मौसम खुशगवार रहेगा। महकमा मौसमियात का कहना है मगरबी हवाओं का नया सिलसिला आज मुल्क में दाखिल होने का इम्कान है। पीर और मंगल को पंजाब के मैदानी इलाकों में बादल बरसेंगे। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में मूसलाधार बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मतला बरालूद है। शिमाली अजला में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई की गई है। कोयटा और कल्लात में पारा -1 डिग्री तक गिर गया। मौसम की सूरत हाल जानते हैं कोयटा से AY न्यूज़ की नुमाइंदा अतिया अकरम से। अतिया, बताइएगा। बिल्कुल, सुबह के बेशतर अजला में मतला बरालूद है। महकमा मौसमियात ने 2 से 3 मार्च तक मजीद बारिशों की पेशन गोई की है। कोयटा, ज़ियारत, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला, चमन में जो है वो गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया गया और इसके साथ साथ पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशन गोई भी हुई है। और अगर हम यहाँ दर्जा हरारत की बात कर लें तो आज कोयटा में -1 और इसके साथ साथ कलात में भी -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। यकबस्ता हवाओं ने पूरी वादी को अपनी लपेट में लिया हुआ है। मौसम शदीद सर्द हो गया है। जी, हालिया बारिशों और बर्फबारी के बाद चित्राल गरम चश्मा, चित्राल आरकारी और अपर चित्राल बरोगल रोड के कई मकामात पर बर्फानी तोदा गिरने से ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद हो चुके थे। चित्राल गरम चश्मा रोड को NHA हुकाम ने फौरी कार्रवाई करते हुए 8 मकामात से बर्फानी तोदा हटाकर आम ट्रैफिक के लिए खोल दिया। ताहम चित्राल आरकारी और अपर चित्राल बरोगल रोड ताहाल गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए बंद है। रोड की बंदिश से आरकारी के मकामी आबादी, मरीजों और मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद क्या तफसीलात हैं, ये जानते हैं नजीशा से। जी, हालिया बारिशों और बर्फबारी के बाद चित्राल गरम चश्मा, चित्राल अरकरी और अपर चित्राल बरोगल रोड के कई मकामात पर बर्फानी तोदे गिरने से ट्रैफिक के लिए मुकम्मल बंद हो चुके थे। चित्राल गरम चश्मा रोड को NHA हुकाम फौरी कार्रवाई करते हुए 8 मकामात से बर्फानी तोदे हटाकर ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। ताहम चित्राल अरकरी और अपर चित्राल बरोगल रोड ताहाल गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए बंद है। रोड की बंदिश से अरकर के मकामी आबादी, मरीजों और मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। यहाँ के मकीनों ने मुतल्लिका हुकाम से पुरजोर मुतालबा किया है कि रोड की बहाली के लिए फौरी काम शुरू किया जाए। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज चित्राल के दोनों अजला में मौसम जुज़वी अब्र आलूद रहेगा। जी, रमजान की पहले ही सहरी में गैस गायब हो गई। कराची और रावलपिंडी के कई इलाकों में सहरी बनाने में मुश्किलात का सामना रहा। कराची में रफ़ायाम सोसाइटी, मलीद, नाज़माबाद, गुलबहार और रंछोड़ लाइन में गैस गायब रही। रावलपिंडी के इलाकों 6 रोड, सेटेलाइट टाउन, राव, ढोक कश्मीरिया, ढोक पराचा, सर्विस रोड के इलाकों में सहरी में लोग गैस का इंतजार करते रहे।
ڈوب کالا خان، خرم کالونی، صادق آباد میں بھی گیس نہ آئی۔ سوئی ناردرن نے رمضان میں گیس کے دن میں بلا تعطل فراہمی، جبکہ سوئی سدن کمپنی نے سحر و افطار کے اوقات میں گیس کی فراہمی کا وعدہ کیا تھا۔ SSGC نے اپنے شیڈیول میں کہا کہ سحری میں صبح 3 بجے سے 9 بجے اور دوپہر 3:30 سے رات 10 بجے تک گیس دستیاب ہوگی۔ ماہ سیام کا پہلا روز کراچی کے مختلف علاقوں میں سحری کے اوقات میں کہیں گیس کی فراہمی بند رہی تو کہیں گیس پریشر کم رہا۔ لائنز ایریا کی مکین پریشان ہے، کہتے ہیں رمضان کے آغاز میں ہی گیس نہیں، نہ جانے باقی روزے کیسے گزریں گے۔ مزید جانتے ہیں روحا فاطمہ سے۔ بالکل، دیکھیں میں اس وقت موجود ہوں لائنز ایریا کے علاقے میں، اور یہاں جو ہے وہ جس طرح سے جو ہے وہ گیس لوڈ شیڈنگ کا سامنا پاکستان بھر کے کئی شہروں میں کیا جا رہا ہے۔ کراچی میں بھی سحری کے اوقات میں گیس غائب ہو چکی تھی، کئی علاقوں میں جو ہے وہ گیس لوڈ شیڈنگ کا شہریوں کو سامنا کرنا پڑا۔ آج گیس نہیں تھی، لکڑی جلائی تھی گھر میں، بجلی پانی اور گیس ہونے چاہیے۔ پہلا ہی روزہ تھا، پہلی سحری تھی اور آج گیس نہیں تھی سحری میں۔ سلنڈر میں گیس ڈلوانے جا رہا ہوں، بولتے ہیں خالی کہ سحری اور افطاری میں گیس آئے گی، لیکن نہیں آئے گی گیس۔ پہلے روزے کی پہلی سحری کے دوران ہی جو ہے وہ گیس غائب ہو گئی تھی۔ کسی نے ہوٹل سے لے کر سحری کی ہے اور تو کوئی جو ہے وہ لکڑیاں جلا کے اپنا گزارا کر رہا ہے۔ شہریوں کا یہ مطالبہ ہے کہ جلد از جلد جو ہے وہ گیس لوڈ شیڈنگ کے معاملات کو جو ہے وہ صحیح کیا جائے، تاکہ رمضان میں کم از کم رمضان میں جو ہے وہ گیس لوڈ شیڈنگ کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ جی، ملتان میں لگنے والے رمضان سہولت بازار سے شہری خوش نہیں ہیں، کہتے ہیں بچت بازار اور عام مارکیٹ کی قیمتوں میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ ایسے بچت بازار کا کیا فائدہ جسے عوام کو سہولت ہی نہ مل سکے؟ مرزا احمد علی کی رپورٹ۔ مدنی چوک پر قائم ملتان کے اکلوتے رمضان سہولت بازار میں خریداری کرتے شہری کہتے ہیں یہاں اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں میں مارکیٹ سے معمولی فرق ہے، سوائے چینی کے کوئی خاص ریلیف نظر نہیں آتا۔ 200 روپے پیٹرول خرچ کر کے یہاں پہ 5 روپے کی رعایت لینے کے لیے آئے گا۔ رعایت میں سبسڈی میں کوئی فائدہ نظر آئے گاہک کو، 5 روپے 10 سے لے کر 10 روپے 20 روپے، ان چیزوں میں اس طرح سبسڈی نظر آئے تو سمجھ میں آتی ہے بات۔ کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں ہے، مطلب غلہ منڈی میں اگر آپ چلے جائیں تو وہی ریٹ یہاں پہ موجود ہیں، تو سہولت آپ کیا دے رہے ہیں؟ میں نے تو یہ تھوڑا بہت ہی ڈفرینس ہے مارکیٹ سے۔ غریب جڑے نا باہرو دیکھن اندر ہی دیکھ کے خالی تھیلا لائے تو بہندی پیاں، نہ منڈی چ نہ فروٹ چ نہ کوئی سودے کوئی فرق نہیں نظر آتا میرے کو۔ سہولت بازار میں چینی کے سٹال پر شناختی کارڈ دیکھ کر 2 کلو چینی دی جا رہی ہے۔ شہری کہتے ہیں اگر سٹاک وافر مقدار میں ہو تو شہریوں کو فائدہ ہوگا۔ سٹاک موجود نہیں ہے ابھی یہاں پر، اگر سٹاک کو بہتر کریں تو میرا خیال ہے کہ اور چیزیں اچھی ہو سکتی ہیں۔ شہریوں کے مطابق ملتان میں ایک ہی رمضان بازار لگایا گیا ہے، جہاں شہر کے دیگر علاقوں سے آنا بھی مشکل ہے۔ کیمرہ مین عمران اسلم کے ساتھ مرزا احمد علی، ARY نیوز، ملتان۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے صوبے بھر میں مہنگائی کے سدباب کے لیے مؤثر اور جامع کریک ڈاؤن کا حکم دیا۔ مریم نواز نے کہا چیف سیکریٹری گنا فروشی اور ذخیرہ اندوزی کے خلاف مہم کی نگرانی کریں، اشیاء خرد و نوش کے نرخ اور معیار کو ہر صورت یقینی بنایا جائے۔ DCs اور اسسٹنٹ کمشنرز روٹی اور آٹے کے نرخ پر کڑی نظر رکھیں۔ فوڈ اتھارٹی کھانے پینے کی اشیاء کا معیار یقینی بنانے کے لیے کریک ڈاؤن کرے، پھلوں اور سبزیوں کی فراہمی اور نرخ کی کڑی مانیٹرنگ کی جائے۔ رمضان رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، تاجر غریب عوام کا احساس کریں۔ پوری دنیا میں رمضان میں نرخ کم کیے جاتے ہیں، ہمیں بھی رضاکارانہ طور پر کرنا چاہیے۔ سہولت بازاروں میں مارکیٹ سے کم نرخ پر معیاری اشیاء کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ میں ڈیش بورڈ پر روزانہ اشیاء خرد و نوش کے نرخ خود چیک کر رہی ہوں۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی پنجاب نے 2019 میں ہونے والی مبینہ مالی بدعنوانی کے 18 کیسز محکمہ اینٹی کرپشن کو بھجوا دیے۔ الفت مغل ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے، بتائیے گا الفت۔ جی بالکل، پاکستان تحریک انصاف کے دور میں مالی بے ضابطگیوں کی تحقیقات کے بعد پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نمبر 3 نے 18 کیسز جو ہیں وہ کرپشن کے وہ اینٹی کرپشن کو بھجوا دیے ہیں، جس میں ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی DG خان ہے اور ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی فیصل آباد بھی اس میں شامل ہے۔ اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ جن افسران نے ابھی تک ریکارڈ پیش نہیں کیا ان افسران کے خلاف کارروائی کی بھی سفارش کی دی ہے، اور تمام جو کیسز ہیں وہ DG اینٹی کرپشن کو بھیج دیے گئے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ FIA کی لاہور کے مختلف علاقوں میں کارروائیاں، انسانی اسمگلنگ میں ملوث ریڈ بک کے انتہائی مطلوب انسانی اسمگلر سمیت 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ صلاح الدین سے اس بارے میں مزید جانتے ہیں، بتائیے صلاح الدین۔ دیکھیں بالکل انسانی اسمگلنگ میں ملوث ریڈ بک کے انتہائی مطلوب 4 اسمگلروں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ انسانی اسمگلنگ میں ملوث ریڈ بک کے انتہائی مطلوب 4 اسمگلر جو ہیں وہ ملزمان کی شناخت راحل پرویز، محمد عمر بنام ندیم اور
महबूद के नाम से हुई। गिरफ्तार मुलजमान सादल और शहरियों से वीजा फ्रॉड करने में मुलविस पाए गए हैं। मुलजमान को मॉडल टाउन, रहमान गार्डन और लाहौर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुलजमान जो है 2019 से अपनी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल कार्रवाई को मतलूब था। जी, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। तामीराती शोबे के रिलीफ के लिए वजीर आजम की कोशिशें जारी हैं। हुकूमत और IMF रियल एस्टेट में काला धन छुपाने की हौसला शिकनी चाहते हैं। शेब निजामी की रिपोर्ट। हुकूमत तामीराती शोबे को तरक्की देकर इससे वाबस्ता 45 शोबाजात में रोजगार बढ़ाना चाहती है। इस सिलसिले में गरीब और मुतवस्सित तबकात के लिए प्रॉपर्टी का वसूल आसान बनाना चाहती है। इसीलिए प्रॉपर्टी की खरीदारी में टैक्सों की शरह 3 से 4% लाने के लिए तजावीज तैयार की जा रही हैं। गेन टैक्स को टच नहीं कर रहे, जिससे IMF को कंसर्न हो। विद होल्डिंग टैक्स को रैशनलाइज करने की तजवीज है और उसके बाद मॉर्गेजेस की जो परसेंटेज है उसको कम करने की तजवीज है कि एक आम आदमी अपने लिए मकान ले सके। तामीराती शोबे में बड़े रिलीफ की कोशिशें जारी हैं, लेकिन IMF की शराइत हुकूमत को मनमाना रिलीफ देने में रुकावट हैं। माहिरीन के मुताबिक IMF को ये बावर कराना होगा कि इस शोबे में मजीद सख्तियों से सरमाया पाकिस्तान से बाहर जाने का खदशा है। फाइलर जो बोनीफाइड है, जो ऑलरेडी इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड है, उसको भी अब आप अगर सख्तियों में लाएंगे तो ये मैंने इनसे कहा था कि पैराग्राफ अब मुझे लिख के दें, डेंट टू इकोनॉमी, कि मुल्क की मईशत पे कितना असर पड़ेगा, फ्लाइट ऑफ कैपिटल क्या होगा। हमें सोच समझ के रियल एस्टेट सेक्टर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर को हैंडल करना है। माहिरीन के मुताबिक रियल एस्टेट के शोबे में असल फाइलर खरीदार के लिए आसानियां पैदा करने की जरूरत है ताकि तामीराती शोबा तरक्की करे और इससे वाबस्ता 45 सनतें रोजगार में इजाफे का जरिया बने। कैमरामैन आसिफ अब्दुल्ला के साथ शेब निजामी, ARY न्यूज़, इस्लामाबाद। इसराइल ने गजा जंग बंदी तौसी की अमरीकी तजवीज़ मंजूर कर ली। जंग बंदी मजीद 6 हफ्ते बरकरार रहेगी। इसराइल की सिक्योरिटी काबीना ने रमज़ान और अप्रैल के वस्त में यहूदी त्यौहार के दौरान जंग बंदी में तौसी की मंजूरी दी है। जंग बंदी के पहले दिन जिंदा या मुर्दा यरगमालियों की निस्फ तादाद को इसराइल के हवाले किया जाएगा। जंग बंदी में तौसी के लिए सदर ट्रंप के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ का फ्रेमवर्क अपनाया गया। स्टीव विटकॉफ का कहना है मुस्तकिल जंग बंदी पर बातचीत के लिए इजाफी वक्त दरकार है। हमास ने तजवीज़ से मुतालिक कोई बयान नहीं दिया। इसराइली फौज का कहना है गजा में अब भी 58 यरगमाली हैं, जिनमें से 34 हलाक हो चुके हैं। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में माह सियाम की बाबरकत सातों का आगाज हो गया। अहले गजा के लिए इस रमज़ान की शुरुआत भी मुश्किलात के साथ हुई। इसराइली जारियत और इमदादी सामान की अदम फराहमी बदसूर चैलेंज बनी हुई है। बरतानिया ने यूक्रेन को $2.8 अरब कर्ज देने का ऐलान किया है। बरतानवी वजीर आजम और यूक्रेन के सदर की मौजूदगी में कर्ज मुआहदे पर दस्तखत हुए। कर्ज मुंजमद रूसी असासों से हासिल मुनाफे से अदा किया जाएगा। ज़ेलेंस्की ने मुलाकात के बाद कहा कर्ज यूक्रेन में हथियारों की तैयारी में इस्तेमाल किया जाएगा। बरतानवी वजीर आजम से मुलाकात में ज़ेलेंस्की का कहना था यूक्रेनी खुश हैं कि हमारे पास ऐसे स्ट्रेटेजिक शराकतदार मौजूद हैं। 10 डाउनिंग स्ट्रीट पहुंचने पर वजीर आजम से कियर स्टारमर ने गले लगाकर उनका इस्तकबाल किया। कियर स्टारमर ने यूक्रेन की हिमायत का अदा किया और कहा बरतानिया हर मुश्किल घड़ी में यूक्रेन का साथ देगा। यूक्रेनी सदर आज शाह चार्ल्स सोम से मुलाकात करेंगे। आज यूरोपीय सरबराही कॉन्फ्रेंस भी होगी। यूक्रेन जंग के खात्मे की कोशिशों के साथ साथ वसीतर यूरोपीय दिफा पर तबादला ख्याल किया जाएगा। अमरीकी और यूक्रेनी सदर में तल्खी के बाद फ्रांसीसी हममनसब ने दोनों रहनुमाओं को फ़ोन किया। फ्रांसीसी सदर ने कहा कि हर किसी को तहम्मुल का मुजाहरा और एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए। बाहमी एहतराम होगा तो हम आगे बढ़ सकते हैं। इस वक्त जो कुछ दाव पर लगा है वो ज़्यादा अहम है। जापानी वज़ीर आज़म ने कहा कि कल ओवल हाउस में सदर ट्रंप और यूक्रेनी सदर के दरमियान मुकालमे ने हैरान कर दिया। टीवी पर यह सब देखना चौंका देने वाला था। अमन के लिए सब्र से काम लेना ज़रूरी है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से डोमेस्टिक क्रिकेट में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों ने मुलाकात की। मोहसिन नकवी ने तमाम अकेडमीज तक स्टार खिलाड़ियों को रसाई देने का फैसला किया। उन्होंने फिटनेस के लिए खुसूसी तौर पर डाइट प्लान तैयार करने की हिदायत की। कहा खिलाड़ियों की फिजिकल ट्रेनिंग के लिए ट्रेनर्स की दस्तयाबी यकीनी बनाई जाएगी। आप पाकिस्तान के मुस्तकबिल के स्टार्स हैं। आपके लिए वसाइल की फराहमी पाकिस्तान क्रिकेट के रोशन मुस्तकबिल पर सरमायाकारी है। मोहसिन नकवी ने खिलाड़ियों की तजावीज़ को नोट किया और अहकामात जारी किए।
चैंपियंस ट्रॉफी का आखिरी ग्रुप मैच आज दुबई में खेला जाएगा। भारत और न्यूजीलैंड का मुकाबला फैसला करेगा कौन सी टीम किसके खिलाफ नॉकआउट मैच खेलेगी। तो जनूबी अफ्रीका से दुबई में पहला सेमीफाइनल खेलेगा। इसी तरह कीवीज जीते तो बुध को कैंगरूज और हारे तो प्रोटियाज से लाहौर में दूसरा सेमीफाइनल खेलेंगे। हेड टू हेड मुकाबलों में भारत को बरतरी, 118 में से 60 जीते, 50 हारे, 7 मैच बेनतीजा रहे। मैच का नतीजा तो किसी टीम को नुकसान नहीं देगा, लेकिन जीत नॉकआउट मैच से पहले भरपूर एतमाद जरूर देगी। सकलैन मुश्ताक को कोच और शादाब को कप्तान बनाया गया तो यही कहा जाएगा रिश्तेदारियां निभाई जा रही हैं। बासित अली की क्रिकेट के सबसे बड़े प्रोग्राम, हर लम्हा पुरजोश में गुफ्तगू। कामरान अकमल ने कहा, रिजवान को बतौर कप्तान इतनी जल्दी तब्दील करना अच्छी बात नहीं। रहा था कि जब मैं वहां जाऊंगा पाकिस्तानी टीम खेल रही होगी, ऐसा नहीं हो सका। यूसुफ न थे मगर सरे बाजार आ गए। खुश फहमियां ये थी कि खरीदार आ गए। ये तो मेरे यहाँ आने से पहले ही ट्रॉफी से बाहर आ गए। लग रहा है दोनों टीमें लड़ेंगी ऑस्ट्रेलिया से खेलने के लिए। उनके पास बॉलिंग वीक है तो कोशिश दोनों टीमों की यही होगी कि हम वीक के साथ खेलने की कोशिश ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलें। ये उनकी गलतफहमी होगी। ये तो शदीद एग्जाम्पल है प्रोफेशनलिज्म की कमी की कि आप हार जीत धूप छांव से मिला रहे हैं, बारिश और घटा से मिला रहे हैं हार जीत। क्राइटेरिया परफॉर्मेंस है, चाहे कोई भी है। क्रिकेट से बड़ा, परफॉर्मेंस से बड़ा कोई नहीं है। टीम में भी जिसने आना उसने अपनी परफॉर्मेंस से आना। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर सुनीता मार्शल। क्रिकेट से कोई दिलचस्पी? थोड़ी बहुत ज्यादा नहीं। पाकिस्तान का मैच होता है तो देख लेती हूँ। पाकिस्तान चौथे नंबर पे है, सबसे नीचे है। इसका मतलब ये है कि सारे टीमों की जिम्मेदारी हमारे सर पे है, इसलिए हम नीचे। इंडिया की टीम इतनी स्ट्रांग है कि वो अपनी मनमानी करती है। पिचेस उनकी मर्जी से होती हैं, वेन्यू उनकी मर्जी से होता है, ओपोनेंट्स उनकी मर्जी से होते हैं। जो टीम में नहीं है 15 में, अब आप उसको लाके कप्तान बना रहे हैं। सकलैन मुश्ताक हेड कोच बन रहे हैं, वो उनके सुसर हैं। सबसे ज्यादा शोर इस बात पे उठेगा कि रिश्तेदारियां चल रही। कौम को और रमजान की मुबारक बात देता हूँ। क्रिकेट पे लगे हुए थे जी। तो चांद खुद हाजिर हो गया है। मैं कहता हूँ टीम ऑलरेडी अच्छी है, टैलेंट की कदर नहीं। आप इतना अच्छा खेलते हैं, इतना अच्छा खेलते हैं मेरे बड़े भाईजान। मैं मांगने नहीं आया। चले फिर तो ठीक हो गया। अपने दिल से अगर कोई 15-15 शायकीन के लिए खुशखबरी, चैंपियंस ट्रॉफी के बारिश से मुतासरा मैचेस की टिकट की रकम वापस मिलेगी। पीसीबी ने ऐलान कर दिया, पॉलिसी के मुताबिक टॉस से पहले खत्म होने वाले मैच के तमाम इंक्लोजर्स के टिकट्स की रकम वापस कर दी जाएगी। टिकट होल्डर 10 से 14 मार्च तक कोरियर कंपनी की मुंतखब आउटलेट्स पर अपनी रकम की वापसी का दावा कर सकते हैं। फैंस को असल और बगैर नुकसानदेह टिकट पेश करना होगा। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी कहते हैं, डंपर हादसात में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को प्लॉट देंगे। मुस्तफ़ा अमर के आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। मनशियात की खरीदो फरोख्त नहीं होने देंगे। गवर्नर हाउस में 10 लाख अफराद के लिए सहरी और इफ्तारी का एहतमाम किया गया है। लाख से जायद लोगों की सहरी का इंतजाम और 10 लाख से जायद का इफ्तार और डिनर गवर्नर हाउस में एहतमाम किया गया है। 20,000 लोगों के लिए कपड़ों का एहतमाम और इंतजाम किया गया है। इनामात भी हैं और एक खुशनसीब शख्स रोजाना 120 गज के प्लॉट का मालिक बन जाएगा। मकसद सिर्फ इस्तेकाम पाकिस्तान। अब मजीद इस पाकिस्तान में गलती करने की गुंजाइश किसी के पास भी नहीं बची है, चाहे वो सियासी जमातें हों या हमारे स्टेक होल्डर्स हों। मुस्तफ़ा आमिर केस आंखें खोल देने के लिए काफी है। किसी माफिया के सरगना को ड्रग्स बेचने की इजाजत नहीं देंगे, किसी को हम इजाजत नहीं देंगे। कराची में किसी को डंपर के नीचे कुचले, जितने लोग डंपर तले कुचले जा चुके उन सबको एक एक प्लॉट 120 गज का हम देंगे। कराची रोशनियों का शहर है, इसको मुजरिमों का शहर हम नहीं बनने देंगे। कराची के इलाके लियाकताबाद में ट्रेलर की टक्कर से एक और मोटरसाइकिल सवार जान से गया। रेस्क्यू अमले ने लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी। पुलिस का कहना है मोटरसाइकिल सवार की शिनाख्त न हो सकी। हादसे के बाद ट्रेलर का ड्राइवर फरार हो गया। मुश्तल अफराद ने ट्रेलर को नजर आतिश करने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने बरवक्त पहुंचकर बचा लिया। जेल चुरंगी के करीब एक और हादसा पेश आया। 2 मोटरसाइकिलों की टक्कर में एक शख्स जाँ बहक और एक जख्मी हुआ। जाँ बहक शख्स की शिनाख्त न हो सकी। डिफेंस फेज 6 में 2 मोटरसाइकिल में तसादुम से एक शख्स जाँ बहक और दूसरा जख्मी हुआ। रेस्क्यू हुकाम का कहना है जाँ बहक और जख्मी शख्स की शिनाख्त न हो सकी। कराची की अदालत में मुस्तफ़ा कत्ल केस के मुलजिम अरमगान का एक और मुकदमा सामने आ गया। अरमगान पर वकील को जान से मारने की धमकियां देने का इल्जाम है।
सिटी कोर्ट कराची में दर्ज मुकदमे में अदालत ने पुलिस को हुक्म दिया कि मुलजिम अरमगान को आइंदा समात पर पेश किया जाए। पुलिस के मुताबिक अरमगान ने वकील को उसके खिलाफ मुकदमात में पेश होने पर जान से मारने और गायब कराने की धमकियां दी हैं। मुलजिम ने गुज़श्ता साल 22 अप्रैल को सैफ एडवोकेट को धमकी आमेज मैसेज किए थे। वकील सैफ एडवोकेट की मुद्दत में अरमगान के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। मुल्तान में रहमतों और फजीलतों वाले बाबरकत महीने में टोपी और तस्बीह की मांग में इजाफा हो गया। बड़ी तादाद में शहरी खूबसूरत टोपी और तस्बीह की खरीदारी कर रहे हैं। राना फारूक की रिपोर्ट। रमजान मुबारक बरकतों और रहमतों का महीना है, जिसमें हर शख्स ज्यादा से ज्यादा नेकियां समेटने के लिए भरपूर तैयारियां करता है। मुख्तलिफ डिजाइन और रंगों की टोपियां और तस्बीह की खरीदारी भी इसी तैयारी का हिस्सा है। माह रमजान की आमद के साथ ही शहरियों की बड़ी तादाद टोपियां और तस्बीह की खरीदारी करती दिखाई देती है। हमने कुछ तस्बीहां खरीदी हैं यहाँ पे, इसके अलावा टोपी, खुशबू वगैरह भी खरीदने का इरादा है। हम लोग भी सारे साथी यहाँ तस्बीह वगैरह टोपी खरीदने आए हैं। मुबारक महीना है, उसके लिए हम टोपी, रुमाल, मिसवाक वगैरह, इतर वगैरह ये खरीदने के लिए हम यहाँ तशरीफ लाए हैं। माह रमजान में टोपी तस्बीह की डिमांड में इजाफे पर दुकानदार भी खुश दिखाई देते हैं। रमजान शरीफ की आमद के साथ साथ कारोबार अच्छा, लोग ज्यादातर आते हैं, पसंद करते हैं, अपने अपनी पसंद की चॉइस कर ले जाते हैं। बरकतों और फजीलतों वाले महीने माह रमजान में हर मुसलमान इबादत करके ज्यादा से ज्यादा नेकियां समेटने में मसरूफ रहता है। कैमरामैन इमरान असलम के साथ राना फारूक, एयरवाई न्यूज, मुल्तान। बलोच सकाफती रंग ने जर्मन काउंसिल जनरल को भी रंग दिया। जर्मन काउंसिल जनरल ने बलोच मलबूसात पहने, जर्मन परचम के रंगों से मुज़य्यन बलोची पगड़ी पहनी, हाथ में छड़ी थाम कर यकजहती का इजहार किया। मोहम्मद सलाहुद्दीन की रिपोर्ट। Marucci, Baluch, Kubara, Baluchi, Dodo, Rabidage, Rosh Mubarak Beat। हाथ में लाठी, सर पर रिवायती जर्मन परचमों के रंगों से मुज़य्यन पगड़ी, वेस्टकोट और शलवार कमीज पहने ये कोई बलोच शख्स नहीं, बल्कि कराची में तैनात जर्मन कौंसल जनरल हैं। We celebrate today Baluch Culture Day. I can only say this is something that you can really be proud of, to celebrate every day, every year in March. तहजीब का ऐसा मुनफरिद रंग है जो पाकिस्तानियों के साथ गैर मुल्कियों को भी बहुत भाता है। कैमरामैन मुस्तनसर हुसैन के साथ मोहम्मद सलाहुद्दीन, ARY न्यूज, कराची। सिंध का सबसे बुलंद मकाम घोरक हिल स्टेशन सयाहों से भरा रहने लगा। खुशगवार मौसम और दिल फरेब मंजर दुश्वार गुजार रास्ते की थकन दूर कर देते हैं। दादू से वली मोहम्मद बलोच की रिपोर्ट। पाकिस्तान के सूबे सिंध के जिला दादू में वाक़ गोरख हिल स्टेशन एक ऐसा मकाम है जहां फितरत ने अपनी सारी रहनुमाइयां बिखेर दी हैं। ये पहाड़ी स्टेशन न सिर्फ अपने शानदार मनाजिर की वजह से मशहूर है, बल्कि इसकी बुलंदी जो कि सतह समंदर से तकरीबन 5500 फुट है, सिंध की बुलंद तरीन मकामात में शुमार होता है। हम कराची से आए हैं और गोरख फर्स्ट टाइम आए हैं, बट इट्स वेरी ओवरवेल्म फॉर मी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। बहुत अच्छा लग रहा है। मौसम की बात की जाए तो सर्दियों में दर्जा हरारत बाज़ औक़ात नुक्ता अंजमात से 10 तक पहुँच जाता है, जो सिंध के गर्म मौसम के बरक्स एक मुनफरद तजुर्बा फराहम करता है। गोरख सिंध के अंदर हम कभी इमेजिन नहीं कर सकते कोई इतनी ठंडी जगह हो सकती है, लेकिन यहाँ पे जो मौसम है जबरदस्त है, और ये मौसम आप समझे कि 0 से भी नीचे जाता है। गोरख हिल स्टेशन तक पहुँचने के लिए दुश्वार गुजार और पथरीले रास्ते पर सफर करना पड़ता है, जो कि किसी एडवेंचर से कम नहीं होता। कैमरामैन राजा खान के साथ वली मोहम्मद बलोच, ARY न्यूज। रूस में मौसम सरमा का इख्तिताम अनोखे अंदाज में किया जाता है। लकड़ी से बने कासिल को जलाया जाता है। ये मंजर देखने लोगों की बड़ी तादाद जमा हुई। मुनफरिद रूपधारे खवातीन ने ड्रम बजाए। इस मौके पर मेला भी लगा, जहां लोगों ने रवायती खानों के मजे लिए। इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन से फिर वक्त इतना है। देखते रहिए ARY न्यूज।